हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब में अक्षांश और देशांतर को हम लोग देखेंगे। तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब हम लोग देखेंगे कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब जो होता है यह क्या है। तो ग्लोब जो है हमारी जो पृथ्वी की संरचना है उसको अध्ययन करने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। तो ग्लोब को हम देखेंगे चित्र द्वारा। तो यहाँ देखते हैं कि यह एक ग्लोब है। यहाँ देखते हैं यह एक ग्लोब है। इस ग्लोब में यहाँ जो है और यहाँ ध्रुव होता है। इस ध्रुव को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और इस ध्रुव को हम बोलते हैं साउथ पोल। यानी इसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव और इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब है, ग्लोब पर दो ध्रुव होते हैं, इसको नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब इस ग्लोब पर एक बीचों बीच रेखा होती है। बीचों बीच जो होता है वह रेखा होता है। इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश या इसी रेखा को विषुवत रेखा भी बोला जाता है। विषुवत रेखा इस रेखा को बोलते हैं। यह जो रेखा होती है यह इस ग्लोब को यानी पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं क्योंकि यह उत्तर में है, तो यह हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। और इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं क्योंकि यह दक्षिण में है। यह जो हम लोग का ग्लोब है, ग्लोब पर ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और इस ग्लोब पर एक बीचों बीच रेखा होती है जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा बोलते हैं। इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हमारा जो भारत है यही भारत है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो भारत पड़ता है। इस ग्लोब पर दो रेखा पाए जाते हैं। एक होता है अक्षांश रेखा, पहला जो होगा अक्षांश रेखा, और दूसरा जो होता है देशांतर रेखा। आइए पहले हम समझते हैं अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा बनाने के लिए देखिए एक ग्लोब हम बनाते हैं। एक हम ग्लोब बना दिए। यहाँ हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ हो गया साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पहले हम अक्षांश पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो यहाँ जो बीचों बीच जो रेखा होती है इसको हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश या इसी को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। यहाँ बताएं हैं विषुवत रेखा। तो जो इधर होता है ईस्ट यानी कि पूरब, इधर होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। इधर ईस्ट पूरब, इधर वेस्ट पश्चिम। तो जो भी रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जो भी रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाएगी उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जो भी रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है और इस 0 डिग्री के समानांतर जो रेखा खींची जाएगी वह अक्षांश रेखा कहलाती है। यह जो है अक्षांश रेखा है। लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ जो है 0 डिग्री रेखा है, इससे ऊपर जाएंगे यानी कि यहाँ ध्रुव पर जाएंगे तो यह टोटल जो है 90 डिग्री अक्षांश रेखा है।
और 0 डिग्री के नीचे यानी साउथ में यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी टोटल 90 डिग्री अक्षांश रेखा है। यानी कि यहाँ 0 डिग्री से ऊपर यहाँ जाएंगे टोटल तो 90 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री से नीचे यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो पूछेगा कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या, तो ऊपर 90 है प्लस नीचे 90 है, और एक जो है 0 डिग्री अक्षांश है, ये भी तो एक अक्षांश रेखा है, +1, इन सबको ऐड करेंगे तो 181 आएगा। तो कुल अक्षांशों की संख्या जो होगा हमारा 181 होगा, क्योंकि 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, यानी 90 ऊपर 90 नीचे और एक 0 डिग्री भी अक्षांश रेखा है, तो हमारा कुल टोटल जो है अक्षांश रेखा हो जाएगा 181। अब देखेंगे कि 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, यानी 0 डिग्री से ऊपर अगर जाते हैं, यहाँ देख लेंगे अगर 0 डिग्री के ऊपर यहाँ अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री 0 से नीचे आएंगे, 23.5 डिग्री नीचे साउथ में आएंगे, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। इसी प्रकार अगर ऊपर 66.5 डिग्री ऊपर जाते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री नीचे आएंगे, 66.5 डिग्री अगर साउथ में नीचे आएंगे तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। इस सब जो है अक्षांश है। तो अब देखते हैं कि जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा से एक और प्रश्न पूछेगा कि दो क्रमागत यानी कि ई अक्षांश रेखा और ई अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वह 111 किलोमीटर होती है, यानी कि 111 किलोमीटर होगी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। चलिए हम लोग अब देखते हैं देशांतर। तो देशांतर यह जो है ग्लोब है, यहाँ और यहाँ पोल, यह सीधी रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर यानी कि साउथ पोल है, यह जो है नॉर्थ पोल है, यह जो है साउथ पोल है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, या इसी को हम प्रधान समय रेखा बोलते हैं, या इसी को हम मायुत्तर रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री को हम, यह जो 0 डिग्री देशांतर है यह इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच से होकर के यह गुजरती है। तो देशांतर रेखा जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उस रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे इस तरह से जो रेखा खींची जाएगी उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। इस तरह से जो खींची जाती है उस रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। यह जो वृत्त होता है 360 डिग्री का होता है। यहाँ जो है 0 डिग्री अक्षांश से बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश, ये जो है 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर के इधर यानी कि इधर जाने पर 180 देशांतर है और इधर भी 180 देशांतर है। तो कुल पूछेगा कुल देशांतर की संख्या
कुल देशांतर कितना हो जाएगा, तो 180 या प्लस 180 बराबर 360। कुल देशांतरों की संख्या 360। इधर चलिए यहाँ देखते हैं कि दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और सबसे कम कहाँ होती है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी जो सबसे ज़्यादा होती है वह विषुवत रेखा पर यहाँ जो होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम जो होती है ध्रुवों पर होती है, यहाँ जो है सबसे कम होती है। तो देखिए विषुवत रेखा पर इसकी दूरी जो है 111.3 किलोमीटर होती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है ध्रुवों पर इसकी दूरी, और विषुवत रेखा पर इसकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है 111.3 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी दूरी 0 होती है, 0 किलोमीटर। यानी कि यहाँ जो है दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे कम ध्रुव पर यानी कि 0 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर होती है यानी कि ये 111.3 किलोमीटर होती है। और दो देशांतरों के बीच, ये दो देशांतर के बीच जो होता है 4 मिनट का समय होता है। दो देशांतर के बीच का समय जो होता है वह 4 मिनट का होता है, 4 मिनट। यानी कि अगर यहाँ से हम पूरब में जाएंगे, 4 मिनट पूरब जाएंगे, यानी कि एक देशांतर पूर्व जा रहे हैं तो +4 हो गया, यानी 4 मिनट ऐड होगा इधर जाने पर। अगर एक देशांतर इधर आ रहे हैं यानी कि पश्चिम जा रहे हैं तो 4 मिनट कम होगा। इधर जाने पर, पूरब जाने पर एक देशांतर जाने पर 4 मिनट ऐड होगा, और इधर आने पर प्रति देशांतर 4 मिनट कम होगा। तो हमारा जो भारत है, यहाँ पे हमारा जो भारत है, तो जब यहाँ भारत है तो भारत का जो समय हमारा, भारत का मानक जो है समय 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है। तो एक देशांतर जाने में 4 मिनट, 82.5 डिग्री देशांतर। हमको यहाँ से इधर जाना है यानी कि पूरब जाना है, तो पूरब जाने के लिए हम प्लस करेंगे तो 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट समय जो है ग्रीनविच से हमारा आगे है भारत। अगर यहाँ समय, इस समय से जो है हमारा भारत 5.5 घंटा आगे है। क्यों?